शनिवार आंशिक रूप से छुट्टी का दिन है और मैं मलका पार्क बुलंदशहर में मौजूद हूँ। मैंने कुछ लोगों को यहाँ देखा तो पता चला ये रिटायर अकाउंटेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, एक ही डिपार्टमेंट्स के, सॉरी। तो ये एक दूसरे से लगातार फ़ोन पे वार्तालाप भी लगातार करते हैं। एक तरह से मानिए कि ये दोस्त लोग हैं और जो एक ही विभाग में रहे, और आज इन्होंने तय किया कि मलका पार्क में हम सब मिलते हैं और एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल होते हैं। तो उनसे मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ कि मौजूदा जो लोकसभा चुनाव थे जो हाल ही में हुए हैं, तो उसमें मायावती पूरी तरह से डिफीट कर गई हैं और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जीत हासिल हुई है। तो क्या समीकरण बदल रहे हैं कि मायावती से विश्वास उठ रहा है उनके वोटर्स का? क्या भविष्य में जो दलित समाज है चंद्रशेखर को वो किस रूप में देखना चाहता है? तो जो मुअज्जिज़ लोग हैं ये, उनसे मैं जानने का ये प्रयास कर लेता हूँ। मायावती और चंद्रशेखर की राजनीति को आप किस तरह से, अभी मौजूदा आप चूँकि अवेयर एक नागरिक हैं, तो किस तरह से? ऐसा ये राजनीति कुछ दिन तो चल जाती है, मतलब वोटों की राजनीति, बरादरी की राजनीति, आगे चल के ख़त्म होनी है। सब लोग समझदार होते जा रहे हैं। जातिवाद की राजनीति अब नहीं रहेगी, विकास के और मुद्दों की राजनीति रहेगी केवल। तो आपका क्या नाम है? किशन लाल गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, ये बताओ, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, मायावती की स्थिति आपने देखी थी। उनका वोट शेयर दहाई के अंकों से भी नीचे आ गया। एक समय में 27%, 29% का वोट शेयर पाने वाली पार्टी अब दहाई से भी नीचे आकर निपट गई। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर, वो खुद भी लड़े, वो जीत गए भारी मतों से, और उन्होंने एक प्रत्याशी को भी उतारा, उसने भी 60-70 हज़ार 80 हज़ार वोट लिए। वहाँ बसपा तीसरे या चौथे नंबर पे चली गई। तो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? आगे चल के जो मायावती जो बिल्कुल डेड हो जाएंगी और चंद्रशेखर जो आगे ऊपर को उठेंगे। अच्छा, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? ये अपनी उनकी राजनीति है मायावती जी की। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जैसे प्रचार में नहीं निकलती हैं, वो लोगों के मुद्दा नहीं उठाती हैं, और एक तरफ चंद्रशेखर हैं वो एग्रेसिव मोड में? हाँ, वो घूमते फिरते रहते हैं। आगे युवा हैं, उसके लिए जो भागदौड़ करते हैं वो राजनीति में वो अब कर रहे हैं, इसलिए जो, और मायावती अब कर नहीं पा रही हैं इस बार। तो एक भी सीट? हाँ, एक भी सीट नहीं आई दिखे मायावती की। तो हाँ, 3 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही, बिल्कुल, और एक बार तो फुल मेजोरिटी की सरकार बनाई, उसके बाद में ऐसी दुर्गति। हाँ, इससे ज़्यादा दुर्गति और किसी की नहीं हुई है अभी तक मायावती इस शासन में किसी। तो क्या मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के आपका क्या मानना है? चंद्रशेखर आज़ाद जो आगे उभरेंगे, नेता के रूप में उभरेंगे। हाँ। अच्छा, आपका तजुर्बा ये कहता है? जी। तो आपका क्या नाम है? नो कमेंट्स। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? सुचिंत कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, मायावती पूरी तरह से डिफीट खा के बैकफुट पे एक तरह से मान के चल लीजिए सियासी तौर पे। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत आगे उनसे निकल गए हैं। तो क्या सिनेरियो आप भविष्य में देखते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद आगे नहीं निकलते अगर मायावती जो है गठबंधन में शामिल होती, क्योंकि उनका वोट गठबंधन ने काट लिया। जो भी है, कुछ वोट उनकी सपा में बट गई, कुछ वोट कांग्रेस में बट गई। अगर वो उनके साथ मिलकर लड़ती तो यूपी में गठबंधन की सीट भी ज़्यादा आती, मायावती का परसेंटेज भी बढ़ता, और जो है उन्हें करीब करीब इस समय 10-12 सीट मिलती भी। हाँ, तो गठबंधन से में ना जुड़ने से उन्हें नुकसान हुआ है। और वो उधर एक युवा चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो उन्होंने 1-2 जगह प्रचार किया, अपनी सीट पे ही वो जीते हैं। बाकी और तो कहीं उनका कोई कैंडिडेट आया नहीं, तो सिर्फ उनकी 1 या 2 सीट आई होंगी जो भी हैं। लेकिन मायावती अगर जो है मिल के लड़ती तो आज जो है विकास की लहर भी दौड़ती, और जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है जो किसी का हित नहीं कर रही है, ना पुरानी पेंशन बहाल कर रही है, कर्मचारी परेशान हैं बुरी तरह से, निरे कोर्ट केस लगे हुए हैं। तो
गठबंधन की सरकार आती तो उन्होंने वायदा भी किया था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, 10 किलो राशन देंगे। आज 5 किलो राशन दे रही है गवर्नमेंट, जब 10 किलो मिलता और भी सुविधाएं मिलती। तो ये सिर्फ गठबंधन को हराने का काम सिर्फ मायावती का है और किसी का नहीं है। तो जो वोटर्स हैं, क्या उनके दिमाग में ये घर कर गया कि इस बार बहन जी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, इस वजह से जो उनका वोटर है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हुआ है, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, आप में शिफ्ट हुआ है। और उनका वोटर जो इसलिए कम रह गई, कहीं जो 10,000 से आ रही हैं, कहीं 5,000 से आ रही हैं। अगर ये मिल के लड़ती तो कम से कम 10-12 सीट और जो है गठबंधन को प्राप्त होती। तो आपका क्या नाम है? भैया जी आपका, अरे बता दो आपका क्या नाम है? आप बताओ अपना, बताओ। मेरा नाम आश मोहम्मद। अच्छा, आस मोहम्मद साहब, अरे घबरा क्यों रहे हो? बता दो। बताते तो। तो जैसे अभी मौजूदा आपने स्थिति देखी, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो खुद जीत गए और बहन जी जो एक भी सीट उनकी नहीं आ पाई, और जो वोट शेयर उनका जो दहाई के अंक में था वो इकाई में ही आ गया। तो इसके पीछे के क्या कारण आप लोग मानते हैं? बहन जी का ये है कि अगर गठबंधन में शामिल होती तो गठबंधन पूर्ण बहुमत से आ ही जाता है। यहाँ पर यूपी में ज़्यादा सीट बढ़ती। और चंद्रशेखर जी युवा हैं, मेहनत करते हैं बहुत। वो जो बहन जी को तो खैर वो एक न एक दिन पीछे छोड़ेंगे ही वो। अच्छा। हाँ, चंद्रशेखर ही आगे जाएंगे बहन जी के। और जितनी बहन जी की वोट हैं वो सब चंद्रशेखर जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है? वह मेहनती हैं वो। जहाँ भी कोई किसी के साथ कोई परेशानी होती है किसी भी स्टेट में, सबसे आगे चंद्रशेखर जी जाते हैं और सबकी लड़ाई लड़ते हैं वो। और किसी भी कास्ट के लोग, कोई भी कास्ट हो, किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी धर्म का, सभी धर्म की लड़ाई लड़ते हैं वो। हाँ, कई बार दिल्ली में हुआ, कई बार यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ। तो चंद्रशेखर जी, हाँ, और उसका असर जो सभी जगह है। अच्छा, मतलब लोगों के दिलों में एक जगह बनी, जगह है चंद्रशेखर जी की जो। हाँ, अच्छा, भविष्य को लेकर। हाँ, भविष्य उनका उज्ज्वल है। अभी 2 सीट पर लड़े थे, 2 सीट पे भी उन्होंने 80,000 वोट ले ली, जबकि 4 दिन पहले टिकट भरा था वो जो। तो तो बहन जी के पीछे जाने का कारण आप क्या मानते हैं? बहन जी एक तो किसी के सुख दुख में नहीं जाती, कहीं किसी की लोकसभा में जब भी रही कोई आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने जो। और बाकी वो जो है अपना एक ही वोट पे फिक्स रहती हैं वो, केवल शेड्यूल कास्ट पे। और किसी के साथ में कोई मेहनत नहीं कर रही। इस बार तो मुस्लिमों के खिलाफ भी उन्होंने बयान दे दिया। मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे दिया। मुस्लिमों की वोट भी उन्होंने नहीं पाई अब के जो। अब कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिमों को टिकट दी थी, वहाँ से गठबंधन जो हार गया वहाँ से। कहीं 10,000 से कोई 5,000 है। हाँ, अमरोहा हुआ, मेरठ हुआ है, अलीगढ़ वगैरह ये सीट थी ऐसी, वो सब हार गए वो जो। तो साफ तौर पे ये जो रिटायर कर्मचारी हैं, जो अकाउंटेंट्स, एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोकसभा चुनाव में जो रिज़ल्ट्स आए हैं मायावती को लेकर, वो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक तरह से निष्क्रिय रूप में बना लिया था, और चंद्रशेखर चूँकि जगह जगह जाते हैं, हर वर्ग की, हर तबके की वो आवाज़ उठाते हैं, तो इस वजह से वोटर्स के जहन में और वोटर के दिल में उनके प्रति एक जगह बनी है। और ये भी लोग बता रहे हैं कि उज्ज्वल भविष्य उनका है भविष्य में। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।